साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इस चैनल पे मित्रों मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है, धीरे धीरे वो आपके पास आ रहा है। तो आपके अपने मेहनत को जो है कई गुना बढ़ा देना होगा और काफ़ी स्मार्ट पढ़ाई करना होगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको बेहतरीन तैयारी करके एक बेहतर रिजल्ट देना है प्यारे मित्रों। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, वो भी एक्सरसाइज है 7.2 और उसमें कुछ सवाल हमने लगा लिए हैं 7.2 के। आज उसी के बचे हुए क्वेश्चन को लगा के उसको अंत कर देंगे, यानी कि उस चैप्टर का हम समापन कर देंगे। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 7.2 एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया है 2-3 तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1-4 है। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 7। हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जबकि ए बी वृत्त का व्यास है। प्यारे बच्चों ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ये ए बी वृत्त का व्यास तब होगा जब ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। वृत्त का केंद्र O हो गया। अब हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया है प्यारे बच्चों, केंद्र का निर्देशांक दिया है O का निर्देशांक 2-3, 2-3 और B का निर्देशांक प्यारे बच्चों दिया है, B का निर्देशांक है 1-4। हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं XY। अब देखिए क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों। हमें दिया है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O का निर्देशांक दिया है 2-3 और बिंदु B का निर्देशांक दिया है 1-4 और ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है। आल्स आर गिवन। इस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें आपको गिव है। केंद्र का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है और ए बी वृत्त का व्यास है, ये भी दिया हुआ है। हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो हम सपोज कर लेंगे, माना ए का निर्देशांक XY। अब सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों। देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB। रीजन क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए OA बराबर OB हो गया। क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, तो OA वृत्त की त्रिज्या हुई। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा
ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए चूंकि ओ ए बराबर ओ बी हो गया, इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु हो गया। ओ क्या हो गया, इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों। अब आप निकाल लीजिए ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, यानी बिंदु एक्स वाई और 1 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिंदु ए यानी एक्स वाई तथा बी बी है 1 4, 1 4 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ बराबर ओ का निर्देशांक भी दिया है। ए बी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक प्यारे बच्चों 2-3 दिया है। 2-3 बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु एक्स वाई तथा प्यारे बच्चों एक्स वाई तथा 1 4 का मध्य बिंदु, 1 4 का मध्य बिंदु हाँ। अब देखिए तो ए बी का मध्य बिंदु ओ कितना है, ओ का निर्देशांक 2-3, तो 2-3 इज इक्वल टू हाँ क्या दिया है प्यारे बच्चों, 2-3 किसके बराबर है, एक्स वाई तथा 1 4 का मध्य बिंदु। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 और y कोटि क्या है, y1 प्लस y2/2। यही है प्यारे मित्रों। तो यही फार्मूला अप्लाई करके हम बिंदु एक्स वाई और 1 4 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2-3 बराबर, यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 अप्लाई करते मानते हुए इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक फाइंड आउट कर लीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 x प्लस x2 1/2 कामा y1 y प्लस y2 4/2 यानी होल बाई 2। अब देखिए चूंकि ये दोनों बिंदु बराबर हैं, इसलिए इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा और इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। इसलिए 2 = 2 हो जाएगा x प्लस 1/2। अब 2 को 2/1 करेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका यहाँ प्यारे बच्चों। तो x प्लस 1 = 2, 2 दूनी 4, या प्लस 1 को वहाँ ले जाएं तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1 = 3। इसलिए x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए इस बिंदु का कोटि इस बिंदु के कोटि के बराबर होगा तथा 3 बराबर 3 = हो जाएगा y प्लस 4/2, y प्लस 4/2। अब इसको बाई 1 करके क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 = 3 दूनी 6।
या y इज इक्वल टू 6 - 4 बराबर 2 हो गया। इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक अतः बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए एक्स वाई बराबर, बिंदु ए आपने एक्स वाई ही माना है, एक्स वाई बराबर, तो एक्स की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों 3 और y की वैल्यू आई है 2। यही आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है। ए बी सी डी क्रम से हमें चारों शीर्ष दिए हुए हैं और ये दिया है कि ए बी सी डी यानी कि समचतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं। तो क्या दिया है 3 0 4 5, ए का निर्देशांक 3 0, बी का निर्देशांक 4 5, अब सी का निर्देशांक -1 4 -1 4 और डी का निर्देशांक है प्यारे बच्चों -2 -1। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों डेल्टा बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू विकर्णों के गुणनफल को यहाँ शो कर दीजिए। विकर्ण क्या होंगे आपके AC और BD, हाँ विकर्णों का गुणनफल क्या होगा AC इंटू BD। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। अब क्या कीजिए आप AC को निकाल लीजिए,
AC क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से, यानी 3 0 और -1 4 के बीच की दूरी ही AC हो जाएगी। और BD की भी लंबाई निकाल लीजिए दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूले से। तो देखिए पहले AC निकालते हैं। AC बराबर हो जाएगा बिंदु 3 0 बिंदु 3 0 और बिंदु 3 0 और -1 4 और -1 4 के बीच की दूरी अब देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये आपको बेहतरीन ढंग से पता हो गया होगा x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। ये x1 y1 x2 y2 तो प्यारे बच्चों रख दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा √x1 3 माइनस x2 -1 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 4 का स्क्वायर, यानी ये हुआ √3 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। ये हो गया √32 को हम लिख सकते हैं √16 गुणे 2। अब 16 का वर्गमूल निकल आएगा प्यारे बच्चों, 4 2 का नहीं निकलेगा, इसे रूट में रहने दीजिए। तो ये हो गया 4√2 इकाई या मात्रक, इतना मात्रक आ गया AC की लंबाई। अब विकर्ण BD भी निकाल लीजिए। तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा बिंदु 4 5 और -2 -1 के बीच की दूरी, बिंदु 4 5 और -2 -1 के बीच की दूरी अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एक बार फिर प्यारे बच्चों याद हो जाए एकदम, क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए और आपको बेहतरीन ढंग से पता है x1 y1 x2 y2। तो x1 4 माइनस x2 -2 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 की वैल्यू -1 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, +1 का होल स्क्वायर √4 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √72 और √72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 दूना 72। अब देखिए 36 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 6 होता है, जो कि वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे रूट में रहने दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 6√2। ये आ गया BD भी, इतना मात्रक। अब इक्वेशन फर्स्ट में जाइए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या है, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो AC की भी वैल्यू आ गई, BD की भी वैल्यू इसमें रख दीजिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फर्स्ट से
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। डेल्टा बराबर हो जाएगा हाफ इंटू AC आया है प्यारे बच्चों 4√2, 4√2 इंटू VD आया है 6√2। 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, अब 2 छंग 12 गुणे √2 गुणे √2, इसका रूट हट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो 12 दूना 24। अब ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग मात्रक हो जाएगा, इतना वर्ग मात्रक। ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ साथियों मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन निरंतर आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मित्रों धन्यवाद।